वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा है, मैं पिता के वचनों का टाल नहीं सकता, मैं वचनों को टालता नहीं। पते मेरी पावक कहता, अग्नि में कूद सकता हूँ, पते में चार समुद्र में कूद सकता हूँ, और यहाँ तक कह दिया कि मैं सीता का परित्याग कर सकता हूँ, पर पिता के वचनों के टालने में मेरे में सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं। कितनी इसके बाद ये मैं नहीं टाल सकता। तो पूज्य है, आचरण आदरणीय है, उनके वचनों का आदर करो भाई। अगर हम भगवान के संत महापुरुषों के ऋषियों के वचनों का पालन करते तो आज हमारी साधारण दशा नहीं रहती। आज संत महात्मा हो जाते, आप बड़े ऊंचे दर्जे हो जाते। अगर गीता है, रामायण है, भागवत है, इनके वचनों का हम ठीक अपना पालन करते, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते, तो क्या दशा हमारी मामूली रहती? नहीं रह सकती। उनमें ताकत है। पतिव्रत कोई पालन करती है तो कहते पति तो वैसे रावण था, उधर बाली था, मंदोदरी और तारा, उनकी सेवा करी। राक्षस था वो, परंतु मंदोदरी में कितनी शक्ति आ गई वो जानती थी कि राम जी है ये, इनके साथ लड़ाई करना अच्छा नहीं। कई बार समझाई है तुलसी रावण, 3-4 बार समझाया, बहुत कहा, रावण ने नहीं माना। तो ये शक्ति किस में आई? पतिव्रत धर्म से। पति है वो तो राक्षस है, असुर है। अब उससे शक्ति आ जाए तो शक्ति उसमें हो तब आवे, कैसे आ गई? ध्यान दें आप, वो रावण के पतिव्रत पालन करने से रावण से शक्ति नहीं आई है। पतिव्रत पालन करो ये ऋषियों का कहना है, भगवान का कहना है। तो ऋषियों में भगवान में ताकत होगी तो उसमें ताकत आवेगी। अब पति कैसा ही हो, वो क्या करे, कहां से ले नया पति? ऐसे माँ बाप की आज्ञा पालन करे और माँ बाप तेज नहीं हो तो पालन करने वाले में ताकत आएगी। वो बाप से ताकत नहीं आती है, वो ताकत ऋषि मुनियों से, भगवान से, शास्त्रों से, पुराणों से, वेदों से आती है। उनमें कहा कि मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पढ़ने के बाद जो स्नातक बनता है उस समय की ये शिक्षा है। अंतिम भाषण है, दीक्षांत भाषण है। माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, बाप को परमात्मा का स्वरूप समझो, आचार्य को परमात्मा का स्वरूप समझो, अतिथि को परमात्मा का, या देवता का वाचक नहीं, परमात्मा का वाचक। उनको ये समझो, माँ बाप साक्षात परमात्मा का स्वरूप, ऐसे समझो, उनकी आज्ञा का पालन करो, दोष दृष्टि मत करो, इस तरह से उनकी आज्ञा का पालन करो। सज्जनों, अगर आप घरों में ऐसा प्यार करो, स्नेह करो, तो देखो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपके शांति मिल जाएगी, परलोक सुधर जाएगा। और एक और बात बताऊं, कहने में थोड़ा संकोच, एक बात बताऊं, हमारी भी इज्जत बढ़ जाएगी। मेरे स्वामी जी कहने से हमारे घर सुधर गया, ऐसी बात हुई है, मैंने देखा। कलकत्ता में भिक्षा हो गया, लड़का ले गया। अब बूढ़ी माँ जी कहती है, महाराज हमारी बहू लड़े बहुत है। मैं खड़े खड़े ही बात कही कि देख भाई, माई थे, तेरा भला चाहने वाला ऐसा दूसरा कोई है नहीं। माँ बाप भी नहीं है जितना सासू भला चाहती है, ऐसा दूसरा चाहने वाला नहीं है। चाहे कितनी अब तुमसे घुल मिल बात करे, पर सासू भला चाहती है। महाराज उस दिन से उसने मान ली बात। दोबारा गया भिक्षा तो ऐसी राजी हुई, आशीर्वाद देने लगी। वह बूढ़ी माँ जी आशीर्वाद देने कि महाराज हमारे घर की कड़ाई मिट गई। तो मिटे नहीं, क्या करे, नहीं बोले कड़ाई अभी मिट जाए। तो इस तरह से भाई सत्संग करने वाले हैं, ऐसी बात रहेगी। और आप नहीं मानोगे तो ये लुगाया में क्या बात है, समय सुनी है आपने? कहते ये देखो सत्संग करने गई, धूल तेरी सत्संग में, लड़ाई करती है ऐसी, तो कम से कम हमारी सत्संग में धूल तो मत डालो, इतनी कृपा रखो। तो आपकी, हमारी, भगवान की, शास्त्रों की, कुटुंबियों की, लोगों की, सबकी दृष्टि में आप ऊंचे हो जाओगे, श्रेष्ठ हो जाओगे, सब आपकी प्रशंसा करेंगे। पर थोड़ा सहना पड़ता है भाई, थोड़ा सहना पड़ता है। जितने जितने बड़े हुए हैं
उन लोगों ने सहा है। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे। समझे? अच्छे अच्छे विद्वान पंडित उनसे पूछ लो, संत महात्माओं से पूछ लो। न कुछ हम हंस के सीखे, न कुछ हम रो के सीखे, कुछ थोड़ा सा सीखे, किसी के हो के सीखे। बहू बने बिना सासू बन जाएगी, विद्यार्थी बने बिना पंडित बन जाएगा। अरे छोटे बना बिना बड़ा हो जाएगा क्या? छोटे से बड़े होते हैं सभी सब। मैंने लड़कों की पाठशाला में, स्कूलों में कहा, अरे थे आज छोटे हो, जितने जितने अच्छे आदमी हो सब छोटे थे, और छोटे हो बड़े हुए हो, और हम छोटे हैं ही, हम सब बड़े हो सकते। उत्साह रखो मन में। मनुष्य जितना बढ़ता है बड़ों की आज्ञा और उनकी कृपा से बढ़ता है, और कृपा प्राप्त होती है। सामने नहीं बोलने कहना कर दे, दो बात सामने तो बोल लेने कह जो काम कर दे, काम नहीं है। इस वजह से आपस में आप भाई हो, गुरु बहनों भी आपस में ऐसा करो, प्यार पूर्ण करो। थोड़ा सह तो लो, थोड़ा दिन सहना पड़ेगा, फिर महाराज ये सीधे हो जाएंगे। आज्ञा पालन करने वाले की विजय होती है, आज्ञा देने वाले की विजय नहीं होती है। कहना करने वाला बड़ा हो जाता है। पता है कि नहीं आपको? नौकर है बीकानेर दरबार से, उनके कहना करने वाला था नौकर। वो महाराज चाहे सो करा ले। एक संत महात्माओं की महिमा करी, वो संतों का शिष्य था, संतों को पूजा दिया उसने राजा के द्वारा, सेवा करता अच्छी तरह से। तो सेवक की बात माननी पड़ती, मालिक सेवा करने वाला मालिक बन जाता है, सेवा लेने वाला दास बन जाता है। रहने में तो वही बड़ा रहता है, सेवक सेवक ही रहता है, परंतु सेवक चाहे सो मालिक से करवा लेता है। इतनी ताकत आ जाती है उसमें। किस बात से? केवल आज्ञा पालन करने से। वन पर्व में कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के गए, तो वे तो मिले उधर, इधर सत्यभामा जी द्रौपदी के पास गए। सत्यभामा जी द्रौपदी के पास गई और कहा कि द्रौपदी, तेरे 5 पति सबको तू राजी कर देती है, तो तेरे कोई मंत्र तंत्र आता है क्या? कोई विद्या तेरे पास है, मेरे को भी सिखा दे, मैं भी कृष्ण को वश में करूं। तो द्रौपदी आश्चर्य करती है, तो कृष्ण भगवान की महारानी और कैसी बात कर रही है? ये तो दुष्ट स्त्रियों का काम है, जो जंत्र मंत्र करे, खिला पिला, पति को वश में करे। ये बात अच्छी नहीं है। तू कैसे पूछती, मेरी परीक्षा लेती है क्या? कैसी बात कहती है? तो कहते हैं सेवा करती हूँ, पति आते तो खट खड़ी हो जाती हूँ, वह जो चीज चाहे पहन देती हूँ। इसी से ये मेरे पर प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, मेरा कहना करते हैं। मैंने आज तक जिस बात आप पढ़ो, 235 के तरह अध्याय में संख्या याद नहीं है, उस अध्याय में ये सत्यभामा का और द्रौपदी का संवाद है, वो आप पढ़ो, बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहा तो आश्चर्य जैसी बात है, मामूली सेठानियां भी इतना नहीं कर सके जितना वह राजरानी होती करती है। वो कहती है कि मेरे सैकड़ों हजारों दास दासी है, उनके कितना कपड़ा है, किसके पास कपड़ा कम है, किसके पास गहना कितना है, कितना खो गया कितना है, वो हिसाब था मेरे पास में। राज्य में कितनी चीजें रखती है, कोठार में कितनी चीजें, वो मेरे को पता था। यहाँ तक बताया है कि घोड़ा और हाथी सवारी में निकलते हैं, उन निकलने वालों के गहना कितना कितना है, कैसा कैसा है, वो सब मेरे पास हिसाब है। द्रौपदी कहती है 80,000 ब्राह्मण रोजीना भोजन करते थे वहां, वो सार संभाल मैं करती हूँ। इसके सिवाय जंगल में गाया रहती है, भैंसा रहती है, जहाँ ऊंट रहते हैं राजकीय, उनमें नौकर क्या क्या किनके कैसे, वो सब हिसाब मेरे पास रहता है, मैं सब काम करती हूँ। आश्चर्य महाराज, इतना बड़ा काम द्रौपदी अपने हाथ में रखती है, और पति की सेवा करती हूँ, बस मैं नहीं करती हूँ। वे कृपा रखते हैं, मेरा कहना मानते, करना ही पड़ेगा। अरे कमावना फूट बड़ा लगता है, जो काम करता है वो प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, सबकी ये रीति है। तो इस तरह से काम करती हूँ मैं, ऐसे करना चाहिए, बस में नहीं करना चाहिए, ऐसे काम करती है। 5 पति जिनको प्रसन्न करती है और काम करती है सब अच्छी तरह से।